Good morning, class. Today we are going to start chapter number 1 from Hornbill, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. पोर्ट्रेट होता है किसी चीज़ को शब्दों में बयां करना, मीन्स शब्द चित्र जिसको हम बोल सकते हैं. तो वो अपनी दादी को इस चैप्टर के थ्रू हमें एक्सप्लेन करेंगे. एंड इन दिस चैप्टर जो लेडी है वो खुशवंत सिंह जी की दादी है, ग्रैंड मदर है. चलिए शुरू करते हैं. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी जैसे सभी की दादियों की तरह वो भी क्या थी, ओल्ड थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. मतलब उसके फेस वो इतनी ओल्ड हो चुकी है, वन उसके फेस पर रिंकल्ड है, झुर्रियाँ हैं. कब से हैं? पिछले 20 सालों से, जब से मैं उसे जानता हूँ. People said that she had once been young and pretty. पर लोग कहते हैं कि एक बार वो वन साइड मीन्स कि कभी वो जवान थी एंड सुंदर भी थी. हैड इवन अ हस्बैंड, और उसके एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट ये सब भरोसा करना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि खुशवंत सिंह जी ने कभी अपने इन चीज़ों को देखा ही नहीं था. वो हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहे थे जब से वो छोटे से थे, तब से लेके अब तक उन्होंने हमेशा दादी को ही देखा है. वो अपने दादा से नहीं मिले. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो उसके दादा का जो पोर्ट्रेट था, एक फ़ोटो थी, वो कहाँ लटकी हुई थी, उन्होंने हैंग कर रखी थी. वो एक जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मेंटल पीस होता है हमारे पास, किसी शेल्फ के ऊपर कोई, जैसे पुराने टाइम में जैसे जिसको टांड बोलते थे जो होती थी, उसके ऊपर वो रखी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. तो उसके जो कपड़े थे वो हमेशा, उसने फ़ोटो के अंदर अपनी टर्बन पहन रखी थी एंड उसके कपड़े जो थे वो लूज फिटिंग थे, नॉर्मली जैसे पजामा कुर्ता होता है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ द हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. तो उसके जो बियर्ड, जो दाढ़ी के जो बाल थे, वो भी क्या थे, काफ़ी लॉन्ग थे एंड वो उसकी चेस्ट तक को कवर कर रहे थे, काफ़ी लॉन्ग थे. और वो लगभग 100 सालों जितने बूढ़े दिख रहे थे. ही हैड नॉट टू लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैड अ वाइफ और चिल्ड्रन. मतलब खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उसकी फ़ोटो को देखकर ऐसे कभी नहीं लगा कि उसके कभी वाइफ होंगी या उसके बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. और वो सिर्फ इस तरह से दिखता था कि जैसे उसके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन सी हों. मीन्स कि उसकी कोई, लगता था उन्हें कि उसकी कोई वाइफ नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, सीधा बस पोते पोती होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग अ यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो मतलब कि, और जैसे मेरी दादी थी जो अपनी एज में यंग एंड प्रिटी थी, उस टाइम पर भी ये चीज़ें बहुत अपोजिट थी. कैसे? शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. तो वो हमें ऑफन, मतलब लगभग बताती थी कि वो किस तरह के गेम खेलती थी एज इन चाइल्ड. वो अपने बचपन में किस तरह के गेम खेलती थी. दैट सीम्स क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑफ दैट पार्ट ऑन हर पार्ट. सॉरी. तो उसके जो गेम थे जो वो खेलती थी, वो उसे कैसे लगते थे कि एब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण लगते थे. खुशवंत सिंह जी को लगते थे कि ये कोई गेम हुआ. एंड अनडिग्निफाइड मीन्स कि जिसकी कोई अनडिग्निफाइड मीन्स जो अच्छा ना लगे, अशोभनीय जिसको बोल सकते हो. तो ऐसे गेम वो खेला करती थी. मीन्स कि वो गेम खेलती थी, बट खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगता था कि वो गेम तो बस बेकार है. And we treated it like fables of the prophets she used to tell us. तो हमें ये क्या लगते थे, ऐसे गेम ऐसे लगते थे जैसे ये फेबल्स हैं प्रोफेट्स की. मीन्स कि जो पैगंबर गुरु होते हैं उनकी जो बताई गई कहानियाँ हैं, उनमें से ली गई फेबल है. फेबल क्या होता है? फेबल होता है एक स्टोरी बनाना जिसके थ्रू हमें कोई शिक्षा मिल सके. एंड बट उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. तो उन्हें यूँ लगता था कि उसके जो गेम्स हैं वो बस ऐसे कोई शिक्षा देने के लिए हैं, बाकी एक्चुअल में ऐसे कोई गेम नहीं होते जिन्हें खेल के मज़ा आए.
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वो हमेशा से ही, जब से खुशवंत सिंह जी उनको देख रहे हैं, वो क्या है, उनकी जो हाइट थी वो कम है एंड वो थोड़ी फैट है और थोड़ी सी वो बेंट भी है, मीन्स झुक के चलती है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस इन रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका जो फेस है झुर्रियों से, मतलब क्रिस क्रॉस मीन्स कि बहुत ज़्यादा झुर्रियों से वो भरा पड़ा है और हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ झुर्रियाँ ही है। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब पक्का ही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा उनको ऐसे ही देखा है, तो उन्हें यूँ लगता है कि बस, वो लोग कहते हैं कि वो प्रीटी होंगी, कभी यंग होंगी, बट हमें लगता है कि वो हमेशा से ऐसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब बूढ़ी, टेरिबली मतलब कि बहुत भयानक रूप से वो बूढ़ी हो चुकी है, कि ऐसे लगता है कि अब वो और बूढ़ी नहीं होंगी, कि जैसे मतलब कि अब वो हमेशा से ऐसे ही रहेंगी। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर्स, और यूँ आगे भी यूँ जो लगा कि अगले 20 सालों तक भी वो ऐसे ही रहेंगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो कभी खूबसूरत तो हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो बहुत सुंदर थी। यहाँ पर क्या है, वो उनकी इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद one hand resting on her wrist and to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। ये क्या कह रहे हैं कि वो हमेशा घर में घूमती थी। शी शी होबल्ड होबल्ड अबाउट द हाउस मीन्स कि वो घर में इधर उधर टहलती रहती थी। ऊपर वो उसको ऊपर वो उसका जो टहलना था वो होबल्ड वे में था। होबल्ड होता है लंगड़ा कर चलना, या मीन्स कि जैसे उन्हें कोई फिजिकली डिसेबिलिटी के द्वारा हुआ होगा, तो वो क्या थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। और हमेशा वो स्पॉटलेस वाइट मीन्स कि उनके जो क्लोथ्स होते थे वो वाइट ही पहनती थी वो। तो एक हाथ उनका कहाँ पर होता था, जो उनके स्टूप था। स्टूप मीन्स जिसको हम कुबड़ कह सकते हैं, या मीन्स कि जो उनका शरीर बॉडी का जो वो झुक गई थी, बेंट हो चुकी थी, अब उस चीज़ को बैलेंस करती थी अपने एक हाथ से। और दूसरे हाथ में उनके पास क्या होता था, बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो एक हाथ में हमेशा माला रखती थी, माला के मन के, जिन्हें मीन्स कि माला जो फेरते हैं बुजुर्ग लोग, वैसे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल, तो उसके जो सिल्वर लॉक्स हैं मीन्स कि उसके जो वाइट कलर के हेयर्स हैं, स्कैटर्ड अनटाइटली, वो क्या है, बिखरे रहते थे। अनटाइटली मीन्स कि इधर उधर जो व्यवस्थित नहीं थे। पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर, तो उसका जो वो हमेशा से क्या करती थी, एक प्रेयर करती थी, एंड उसके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली जो प्रेयर करते थे, वो प्रेयर कैसी थी, इनऑडिबल थी, वो जो सुनाई ना दे सके। एंड यहाँ अगेन पकड़ फेस मीन्स कि झुर्री वाला फेस। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी लगती थी, एक विंटर का लैंडस्केप मीन्स की एक सीनरी है, सर्दियों की सीनरी की तरह लगती थी वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी ब्रीदिंग पीस कंटेंटमेंट, तो वो एक्सपेंस ऑफ कि कैसा लगता था, एक एक्सपेंस मीन्स बहुत ज़्यादा एक फैला हुआ। मैं जैसे सर्दियों में आप कहीं देखते हो तो वो क्या होता है, बहुत दूर दूर तक हमें शांति दिखती है जैसे, बट उस वातावरण में भी क्या होता है, जीवन होता है। तो उसी तरह से क्या है, दादी भी इसी तरह से बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत लेडी लगती थी। एंड ऐसे लगता था कि जैसे वो कुछ भी नहीं कर रही हो, बट वो करती रहती थी धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो उनके अंदर भी एक लाइफ थी, कंटेंटमेंट मीन्स शांति वाली, एक हर अच्छी सी उनकी एक लाइफ थी, पीसफुल उनका नेचर था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ कब छोड़ा, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम एक साथ ही हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वो मुझे सुबह उठाती थी, गोट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस
sing song while she had bath and dressed me in the hope that I would listen and get to know by it by heart. तो क्या है, वो सुबह सुबह मीन्स कि उनकी जो प्रेयर थी वो सुबह ही शुरू हो जाती थी मोनोटोनस मीन्स कि एक रिदम वे में परफेक्टली वो मीन्स अपना गाती थी। और वो फिर क्या है, मुझे वो नहला कर ड्रेसिंग करती थी मेरी इस उम्मीद के साथ कि मैं उनकी जो प्रेयर है वो पूरे दिल से सुनूंगा, अच्छे से सुनूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी बट मैंने कभी उसे सीखने के लिए कोई चिंता नहीं की, कोई बॉदर नहीं था मेरे अंदर। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच मीन्स निकाल कर लेके आना। वो मेरी वुडन की एक स्लेट लकड़ी की एक तख्ती लेकर आती थी। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने ऑलरेडी पहले से ही वॉश करके रखा था, एंड प्लास्टर्ड विद अ येलो चौक, मीन्स पुराने टाइम में जब एक रिटर्न के लिए एक लकड़ी की एक स्लेट होती थी, इवन हमने भी उसे यूज़ किया है। तो उस स्लेट के ऊपर क्या येलो कलर की मिट्टी से उसके ऊपर एक उसे पॉलिश कर दिया जाता था, उसे पोत दिया जाता था। एंड एक साथ में हमारे पास एक इंक पोट होती थी जिसके अंदर इंक डाल के रखते थे। वो इंक बनी बनाई भी मिलती थी एंड उसके क्रिस्टल्स भी मिलते थे जिसमें हम पानी मिक्स करके बना सकते हैं। एंड उसके साथ एक रेड पेन और उसके साथ कलम भी आप यूज़ कर सकते हो। टाई दैम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, तो इन सब चीज़ और उसके साथ एक एक्स्ट्रा में रेड पेन मिल देती थी और इन सबको एक साथ ही एक बंडल में मीन्स बांध देती थी और उन्हें हैंड ओवर कर देती थी खुशवंत सिंह जी को। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट चपाती विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, तो क्या है कि ब्रेकफास्ट में क्या होता था, थिक और स्टील मीन्स की मोटी और रात की बासी वो जो चपाती खाती थी वो जो होती थी उनके पास खाने में ब्रेकफास्ट में एवरी मॉर्निंग वो हमेशा रात की ही रखी हुई रोटी खाते थे, मोटी रोटी होती थी वो। एंड उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, बटर एंड शुगर मीन्स के उसके ऊपर मक्खन और चीनी स्प्रेड करके वो उन्हें दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्लेट चपाती स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और उसके उनके पास और क्या होती थी, उनके पास और भी बहुत सारी चपातियाँ होती थी बट किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए भी वो साथ में लेके जाती थी यही बासी रोटियाँ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के बिल्कुल ही पास में था। द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट, तो जो मंदिर का पुजारी था वो हमें कुछ अल्फ़ाबेट बताता और मॉर्निंग प्रेयर बताता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रो आइदर on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, तो वो क्या सारे बच्चे एक साथ बैठ के जो मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी वो हम गाते थे, जो अल्फ़ाबेट वो बताते थे वो भी हम गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो उनकी दादी उस टाइम पे क्या करती थी, अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक पुस्तकें वो पढ़ती थी। When we had both finished, जब दोनों का काम कंप्लीट हो जाता मीन्स बच्चों का गाना एंड अल्फ़ाबेट, तो उधर दादी की अपनी जो बुक्स रीड करनी है वो काम होने के बाद वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम एक साथ घर चले जाते हैं। द सेम दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो इस टाइम पर क्या है, हमें जो गांव के कुत्ते जो होते थे वो मिलते थे मंदिर के दरवाजे पर ही। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. नॉर्मली जैसे कुत्ते होते हैं करते हैं सॉरी कि वो एक दूसरे वो क्या करते थे, ग्रोलिंग मीन्स गुर्राते थे एंड फाइट करते थे एक दूसरे के साथ, किसके लिए, जो पीस ऑफ चपाती उन्हें मिलते थे खाने के लिए, तो एक दूसरे को के साथ लड़ते थे इस चीज़ के लिए एंड एक दूसरे के ऊपर भोंकते थे। When my parents were comfortably settled in sitting, जब उन मेरे मम्मी पापा अच्छे से सेट हो गए थे सिटी के अंदर, सारा कुछ अरेंजमेंट हो चुका था। They sent for us, तो उन्होंने क्या है हमारे लिए भी सेंट फॉर अस मीन्स कि हमें भी वहाँ पर रहने के लिए बुला लिया। That was a turning point in our friendship, तो ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था जो एक दादी और पोते की फ्रेंडशिप थी उसके बीच में। Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me, अभी तक भी हमारे पास ऑल्दो मीन्स यद्यपि हमारे पास सेम रूम था
बट कभी दादी स्कूल नहीं आती थी अब मेरे साथ। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो अब मैं स्कूल कैसे जाता हूँ? मोटर बस से। और कौन से स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। अभी क्या है, वहाँ की गलियों में कुत्ते नहीं थे, तो अब उन्होंने एक नया शुरू किया है कि वो चिड़ियों को, स्पैरोज को क्या है, अपने कोर्टयार्ड में, आंगन में खिलाती थी दाना। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सो लेस टू ईच अदर। जैसे जैसे साल बीतते गए हमने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अभी जो खुशवंत सिंह जी हैं, उनकी क्या न्यू लाइफ है, उन्होंने आगे स्कूल का काम भी बहुत होता है, मेस की ये सब चीज़ें, धीरे धीरे वो बिजी रहने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। कुछ साल टाइम तक तो उसने मुझे सुबह उठाना कंटिन्यू रखा और मुझे स्कूल के लिए भी तैयार करते थे। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। और जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछती कि व्हाट द टीचर हैड टोट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द बताता और कुछ साइंस के जो हमने सीखा है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड, जैसे ये सारी चीज़ें जो हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, मैं दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे मतलब खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। क्यों? अब वो उनकी लेसन में हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लेसन अब पहले की तरह नहीं है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, भजन्स नहीं है। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। तो उस दिन जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उनकी दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। देर वर क्यों? क्योंकि देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। क्योंकि नए स्कूल जो हैं इंग्लिश वाले, वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता और स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी कुछ नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिविंग म्यूजिक लेसन। तो एक दिन खुशवंत सिंह जी बताते हैं अपनी दादी को कि हमें म्यूज़िक लेसन सिखाए गए हैं, म्यूज़िक जो सीखने में बहुत अच्छा लगता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। बट आज उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन। तो ये क्या है कि उनके लिए क्या है कि जो म्यूज़िक है वो क्या है, एक अश्लील चीज़ है। जैसे पुराने टाइम में की दरबार है, वहाँ पर जो नाचने वाले जो होते थे, वही जैसे म्यूज़िक वही लोग सीखते थे दरबार में, गाने वाले मीन्स किसी के आगे बैठ के गाना किसी और के लिए, तो म्यूज़िक उनके लिए वो चीज़ थी। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर। तो इसके ऊपर मोनोपोली मीन्स इनकी सिर्फ मोनोपोली होता है एकाधिकार। तो वो क्या है, इसके ऊपर किसका एकाधिकार था? हार्लोड्स मीन्स जो वेश्याएं होती है, एंड बेगर्स जो भिखारी होते हैं, एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फोक। तो ये साधारण लोगों के लिए और साधारण लोक संगीत के लिए नहीं बना है म्यूज़िक। मीन्स कि वो वहाँ पर जनरली सिंगिंग होती है, बट एक्चुअल में जो म्यूज़िक जैसे होता है इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर अगर आप सीख रहे हो, तो दादी के अकॉर्डिंग वो भिखारियों के लिए और वेश्याओं के लिए होता था। शी सेड नथिंग बट साइलेंस मीन्स मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट उनकी जो साइलेंस थी उन्होंने डिसअप्रूवल कर दिया, मीन्स उन्होंने बता दिया कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उन्हें। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। उनके बाद तो उन्होंने मेरे से बात करना मतलब रेयरली ही कर दिया था, बहुत कम वो उनसे बोलती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया मैंने, तो मुझे अपना रूम मिला खुद का, एक पर्सनल। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंड्स वर स्नैप्ड। स्नैप्ड होता है ख़त्म हो जाना। तो मेरे जो दोस्तों के साथ कॉमन लिंक थे वो भी अब ख़त्म हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टडी में और ज़्यादा बिजी होते जा रहे थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो दादी ने भी क्या है कि मेरा जो रूम और दादी का अलग हो चुका था, क्योंकि अब उनका खुद का भी एक उन्हें बड़ा रूम चाहिए था। तो दादी ने ये सिर्फ एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? सेक्लूजन, कि पोते के साथ जो रहती थी अब तक, वो जो एक अलगाव आज हुआ है, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया विद रेजिग्नेशन मीन्स कि अपने मन से उन्होंने स्वीकार किया उस चीज़ को। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन। तो अब क्या है कि वो खुद को इतना बिजी रख रही थी कि वो किसी से बात ना कर पाए, इसीलिए वो सारा दिन खुद को किन में बिजी रखती है? स्पिनिंग व्हील के अंदर। स्पिनिंग व्हील जो चरखा जो हम बोलते हैं,
वो काटते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, मतलब सुबह से शाम तक वो व्हील स्पिनिंग पर ही बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर्स को गाती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर आराम करती थी और उस टाइम पे क्या है वो स्पैरोज को फेड करते थे, खिलाते थे। वाइल वाइल शी सेट in the veranda, breaking the bread into the little bites. Hundreds of little birds collected round her, creating veritable bedlam of chirpings. चिरुपिंग्स। अभी यहाँ पे एक सॉरी दोबारा रीड करती हूँ मैं। क्या कह रहे हैं कि वाइल शी सेट एट द वरंडा, वो जब वरंडे में बैठे होते थे, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, वो ब्रेड को क्या बिल्कुल छोटे छोटे पीस में तोड़ते थे। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड हिम, तो क्या है उनके चारों ओर सैकड़ों पक्षी जो है वो इकट्ठे हो जाते थे और वो क्या क्रिएट करते थे, वो क्रिएट करते थे वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरोपिंग्स। तो ये क्या होता है, ये कि जैसे पागल खाने वाला जो शोर होता है, चिरपिंग्स जो होती है बर्ड्स की, बेडलैम होता है जैसे पागल खाने में, जैसे पागलों को एक साथ बोलने के लिए अगर आप बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो, तो मीन्स कि उस टाइम पर इतना ज़्यादा शोर होता था कि घर में ऐसा लगता था जैसे पागल खाने का माहौल हो गया हो। शी केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, तो कुछ आती थी उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, पर्च मीन होता है टू सिट डाउन। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनकी शोल्डर्स पर भी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, मतलब सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, वो हंसती थी बट उन्होंने कभी उनको शूट नहीं किया, कभी उड़ाया नहीं, मीन्स कि उन्हें अच्छा लगता था बर्ड्स जहाँ पर भी उनके आसपास जो जैसे भी आते थे, दादी बहुत खुश होती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और दादी के लिए पूरे दिन का ये सबसे अच्छा आधा घंटा होता था। आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडी, और अब क्या है राइटर और भी अलग हो रहे हैं अपनी दादी से, अब उन्होंने अब्रोड जाने का फैसला किया अपनी स्टडी के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, राइटर को यूँ लगा कि दादी बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी इस बात से। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, और मुझे 5 सालों के लिए बाहर जाना है। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र कोई नहीं बता सकता, मीन्स कि जैसे कि अब कि आगे वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। एंड बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, पर आज जब राइटर जा रहे हैं तो वो क्या है, उनको यूँ लगा था कि दादी बहुत दुखी होंगी, बट वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, बिल्कुल भी सेंटिमेंट नहीं हुई वो। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी अटेंशन इमोशन, वो मेरे साथ आई थी रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए, बट उन्होंने ना तो बात की है और ना ही कोई इमोशन, किसी भी तरह की इमोशन उन्होंने नहीं दिखाई है कि वो दुखी है या खुश है, नथिंग। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी क्या है उसके लिप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर ही कर रहे हैं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग है वो भी किस में खोया हुआ है, प्रेयर के अंदर। हर फिंगर वर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स है वो भी क्या है, बिजी है किस चीज़ में, माला के मनकों को फेरने के लिए। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उनको ये लास्ट टाइम आया, उन्होंने जब जाना था तब उन्हें यूँ लगा कि एक मोस्ट इम्प्रिंट है, मीन्स कि मोस्ट मीन्स गीला, इम्प्रिंट मीन्स की एक छाप है, कैसी कि जैसे इन्होंने किस किया तो उन्हें यूँ लगा कि ये बस एक लास्ट हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट है बिटवीन अस। बट वॉज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं आया 5 साल बाद घर, वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और दादी को वो कहाँ मिले, स्टेशन में, दादी उनको स्टेशन पर रिसीव करने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, आज भी वो क्या है कि एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई वो, जब से वो 5 साल पहले उन्हें छोड़ के गए थे, सेम वैसे ही मिली है दादी आज भी उनको।
शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी वो बोली नहीं है, मीन्स उनके पास शब्दों के लिए आज भी समय नहीं है। While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. तो जैसे उन्होंने मुझे क्लैप्स इन हर आर्म मीन्स कि जैसे उन्होंने उन्हें हग किया, तो वो क्या है, खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मैं उनकी जो प्रेयर है अभी भी सुन सकता हूँ। मीन्स कि जब वो आए हैं तब भी क्या है, दादी ने उन कोई भी वर्ड्स नहीं बोले हैं, वो उन्होंने सिंपल गले मिली है और अपनी वो प्रेयर को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebuke. अभी आज भी क्या है, 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह जी घर आए हैं, तब भी दादी के पास इस बात के लिए टाइम नहीं है कि वो बैठे अपने पोते के साथ वो बात करें। नो, उनके लिए आज भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था पूरे दिन के अंदर, वो क्या था, वही स्पैरोज को खाना खिलाना। विद फ्रिवलस रिब्यूक, फ्रिवलस होता है कि जब आप अच्छी मीन्स की प्यार वाली जो रिब्यूक करते हो, डांट लगाते हो किसी को, मीन्स जब चिड़िया हैं जब आ रही हैं तो उनको वो क्या है, थोड़ा डांट भी लगाती है बट प्यार के साथ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को क्या एक चेंज आया, अब जो है उनका टाइम टेबल जो चेंज हो रखा है वो बता रहे हैं। शी डिड नॉट प्रे, अब वो शाम को प्रे नहीं करती है। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ नेबरहुड, वो पड़ोस की जो लेडीज़ हैं उनके साथ गैदर हो गए। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ड्रम मिल गया है बीट करने के लिए, मीन्स जिस म्यूज़िक को वो हार्लोड्स का बताती थी, आज वो क्या है उसे उन्होंने शुरू कर रखा है। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, तो वो क्या है कि वो मतलब कई घंटों तक वो सैगिंग मीन्स जो लटका हुआ होता है, उसकी जो ढीली स्किन है वो क्या है, स्किन ऑफ द डेलिब्रेटेड ड्रम, तो वो क्या है कि वो उस ड्रम को क्या है बजाती रहती थी घंटों। और आज वो क्या है कि और कैसे बजाती थी, डेलापिटेटेड मीन्स होता है कि एक जो ड्रम था वो घिसा पिटाई था, बिल्कुल पुराना था, एंड उसके थ्रू वो सिंगिंग करती थी सारी लेडीज़ गैदर होके। सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और वो अब वो क्या गाती थी, किसके लिए गाती थी, जो घर आने वाले योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उनके लिए वो गाती थी। वी हैड टू परसूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो हम क्या है दादी को मतलब मना करते थे भी इतना ओवर स्ट्रेन मत लो, क्योंकि अब उनकी जो एज है उनके अकॉर्डिंग ये इतना सारा सिंगिंग एंड ड्रम को बीट करना ठीक नहीं है। That was the first time since I had known her that she did not pray, and आप राइटर बता रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब अब्रोड से आने के बाद जब मैंने दादी को नोटिस किया कि अब उन्होंने प्रेयर करना बंद किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, थोड़ा सा बुखार था तो डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर दादी ने कुछ अलग सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी ने बताया कि अब मेरा अंत निकट है। शी सेड that only since only a few hours before the close of last chapter of her life she had omitted to pray, अब क्या है कि अब जब उनके पास बिल्कुल ही लास्ट कुछ आवर्स बचे थे उनके पास अपनी लाइफ के अंतिम चैप्टर के, उन्होंने क्या है प्रेयर करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो क्या बिल्कुल चुप हो चुकी है, उन्होंने बताया कि मेरा अंत निकट है, एंड वो ना ही कोई प्रेयर कर रही है, बस वो बिल्कुल शांति से लेटी हुई है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, किस बात का, कि मीन्स की दादी को हमने डांट लगाया, जैसे हम नॉर्मली होता है कि आप नहीं मर सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बुखार है जो ठीक हो जाएगा नॉर्मली। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, बट उसने हमारी जो प्रोटेस्ट थी, हम जो बोल रहे थे उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं था। शी लिव पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, और अब भी क्या है वो अपनी माला से जो उन्होंने अपना प्रेयर जो थी वो चल रही थी उनकी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, तो जितना सस्पेक्ट मीन्स कि अंदाज़ा लगाना या संदेह होना, हमें कोई शक होता उससे पहले ही दादी के जो होठ थे, लिप्स थे, वो स्टॉप हो चुके थे।
एंड जो रोजरी थी उनकी वो क्या है, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके हाथ से जो माला थी वो छुटकर नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। अ पीसफुल पैलर, पैलर मीन्स कि जो एक डेथ होने के बाद जो मीन्स पीलापन जो होता है, फीका पड़ जाना, तो उनका जो फेस था वो एक येलोइश होना शुरू हो गया। एंड वी न्यू शी एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता था कि दादी अब जा चुकी हैं। वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज़ कस्टमरी, क्या है कि हमने दादी को बेड से उठाया जैसे रीति रिवाज होते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद हर अ रेड शाउट, तो क्या है कि जैसे रिवाज के अकॉर्डिंग हमने दादी को नीचे ग्राउंड पर लेटाया और उनको क्या दिया, एक कफन दिया रेड कलर का, शाउट मीन्स कफन। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, तो सुबह के कुछ घंटे उनके पास बैठे रहने के बाद जो बाकी अरेंजमेंट्स करने थे लास्ट फ्यूनरल के लिए, उसके लिए वो खड़े हो गए, दादी को अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, तो शाम को हम उसके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेंटेड, तो अब क्या है कि वो हम एक फिर उसके बाद एक स्ट्रेचर लेकर आए, जिसके अर्थी जो लेके आए उसके जो उनकी लास्ट जो अब उनका अंतिम संस्कार होना है उनके लिए उन्हें लेके जाना है। द सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अभी सूरज जो ढल रहा था जिस टाइम वो दादी को लेकर जा रहे थे, तो उस टाइम पे जो सूरज ने भी क्या है उनके रूम को जगमगा दिया था, किससे, एक येलो कलर की गोल्डन लाइट से। ब्लेज मीन्स की बहुत अच्छे से चमक जो थी सूरज की शाम की जो रोशनी में, उससे उनका रूम बहुत अच्छे से चमक रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और अभी जैसे वो दादी को लेके जा रहे थे तो कोर्टयार्ड में आंगन के बीच में रुके। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड, तो मीन्स कि जैसे वो वरंडा में और हर जगह पर आसपास उनके जहाँ पर दादी को रखा गया था। एंड स्टिफ रैप इन अ रेड शाउट, और उनको एक लाल कफन में लिपटा के उनको रखा हुआ था। तो जैसे हर दोपहर को जो चिड़ियाँ आती थी वो आज भी आई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों जो चिड़ियाँ थी वो दादी के आसपास स्कैटर्ड में बिखरी हुई थी इधर उधर फ्लोर के ऊपर। देयर वॉज नो चिरपिंग, पर आज वो जो पक्षी हैं वो कोई पागल खाने वाला शोर नहीं कर रहे, वो बिल्कुल चुप हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, तो हमें भी बहुत बुरा लगा उन बर्ड्स के लिए कि आज वो जैसे नॉर्मल रूटीन उनका होता है वैसा नहीं है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो हमें दुख हुआ उनके लिए। एंड माई मदर, उनकी जो माँ है वो भी क्या है लेके आई उनके लिए कुछ पीस ऑफ ब्रेड में जैसे दादी देती थी, एज माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, जैसे मेरी दादी पक्षियों को खिलाती थी वैसे ही मम्मा ने भी आज सेम वे में कुछ पीस ऑफ ब्रेड उनको दिए हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट जो स्पैरो हैं जो दादी की हमेशा आदत थी उन्हें कि दादी से वो खाएंगी, बड़े प्यार से उन्हें खिलाती थी वो, बट आज जो है दादी के अंदर वो दादी को मोशनलेस देख के समवट वो भी समझ गई होंगी कि क्या हुआ है, तो उन्होंने क्या है ब्रेड के ऊपर ध्यान तक नहीं दिया, नो नोटिस। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी की को लेके जा रहे थे, मीन्स कि उनकी जो डेड बॉडी थी एक अंतिम संस्कार के लिए तैयार थी, उन्हें जो लेके जा रहे थे, दे फ्लू क्वाइटली, और वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन, और मतलब किसी भी पक्षी ने उनको दानों को नहीं खाया था, तो अगली सुबह जो उनका जो स्वीपर है उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया। तो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट द रिलेशन बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।